नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और इस बार करीब 50% मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया है, यानी मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जो पिछली बार से 3% कम है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम में 250 वार्डों के रिजल्ट लॉक हो चुके हैं और परिणाम जो है वो 7 दिसंबर को आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एग्जिट पोल जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हमारी मतगणना क्या कहती है, लोगों का मिजाज क्या कहता है, इस बार दिल्ली के इस एमसीडी चुनाव में जो है क्या होने वाला है, रिजल्ट में क्या होने वाला है, क्या चलेगी झाड़ू या खिलेगा कमल, या फिर जो है भारत जोड़ो यात्रा का दिखेगा असर। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ज़मीन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आंकड़ों की अगर हम बात करें, 250 सीटें हैं और इस बार कई सारा मुद्दा था। एमसीडी चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिला, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कई सारे मुद्दे थे। और इन मुद्दों के बीच अगर हम आपसे बात करें कि क्या हो सकता है, क्या एग्जिट पोल हमारी कहती है, तो बता दें कि हमारी एग्जिट पोल के अनुसार 250 में से तकरीबन 145 से 150 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आएगी। वही आम आदमी पार्टी को 65 से 70 के बीच जो है वो सीट मिलेंगे। वही कांग्रेस की बात करें तो आज से 10 सीटों पर कांग्रेस काबिज होगी और निर्दलीय की बात करें तो 20 सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा हो सकता है। तो साफ तौर पर हमारा जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है बीजेपी को फायदा होने का कई सारे कारण हैं। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी राज कर रही है। एमसीडी को लेकर चुनाव से पहले कई सारे मुद्दे थे, चुनाव के दौरान कई सारे मुद्दे रहे हैं। पहला जो एक अहम मुद्दा जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में लगी रही, लगातार चुनाव में निशाना साधने का प्रयास किया, वो था कूड़ा और कूड़े का पहाड़, कूड़ा यहाँ कूड़ा वहाँ। ये एक मुद्दा जो है उन्हें कंटिन्यू जो है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लगातार जो है उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं कि 250 में से तकरीबन 145-150 सीटें जो है बीजेपी को आ सकती है। वही आम आदमी पार्टी को 65 से 70 के बीच की सीटें आ सकती है, कांग्रेस को 8 से 10 और निर्दलीयों को जो है 20 सीटें जो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से उन्हें मिल सकता है, क्योंकि जनता का मिजाज ये कहता है। कई सारे मुद्दे जो है, मुद्दे की बात हम कर रहे थे जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ कूड़ा और कूड़े से रिलेटेड मुद्दे थे। कूड़े का पहाड़ जो उनका मुद्दा था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बीजेपी को कूड़े का जो मुद्दा है उसे लेकर घेरने का पूरा प्रयास किया। कूड़े के इर्द गिर्द इनका जो ये पूरा आप कह सकते हैं कि जो एमसीडी चुनाव था ये घूमता हुआ नजर आया। वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पूरे एमसीडी चुनाव के जो है बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर घेरा। सबसे पहले तो एक के बाद एक जो तरीके से इनके भ्रष्टाचारों का खुलासा हुआ है, चाहे वो सत्येंद्र जैन से जुड़ा हो, चाहे वो क्लासरूम से जुड़ा हो, चाहे वो शराब से जुड़ा हो, तो कई सारे घोटाले जो है एक के बाद एक सामने आए। और उसके बाद एक और जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का देखने के लिए मिला कहीं ना कहीं, वो था सत्येंद्र जैन के वीडियोस, जो तिहाड़ जेल से उनके कभी मसाज के वीडियो, कभी फिजियोथेरेपी लेने के वीडियो, कभी उनके फूड 5 स्टार होटल से जो है खाने का वीडियो, कभी सुपरिटेंडेंट का उनके यहाँ जाकर हाजिरी लगाने का वीडियो हो, या फिर उनको हाउस कीपिंग के लिए सुविधा का जो वीडियो हो, सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुए थे। लगातार ये वीडियोस जो है नजर आ रहे थे जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो आलम है ये देखने के लिए मिल रहा है। यानी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को इन कई सारे मुद्दों से जो है नुकसान हो सकता है। कई सारे अहम मुद्दे रहे, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था, कई बीच में अन्ना हजारे का भी मामला उठाया गया, तो कई सारे मामले थे और हर बार आम आदमी पार्टी ने उसे काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कूड़े शब्द का इस्तेमाल किया। कूड़े जो है मुद्दा जो है उन्होंने कूड़ा को बताया और उसी के तहत वो आगे चलते रहे हैं। लेकिन साफ अगर आप कहेंगे कि इन्होंने ये भी कहा था कि हर वार्ड में पार्षद अरविंद केजरीवाल होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम दिखना चाहिए, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो अब समझ रही है कि ये काम से ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, हेल्थ सिस्टम में हो, इनका कोई नया ये जो स्कीम लेकर आते हैं उसमें हो, हर जगह इन्होंने जहाँ इन्होंने हाथ डाले, जहाँ इन्होंने लोगों से ये दावा किया कि ये लोगों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, वहाँ घोटाले इन्होंने किए हैं। और ये घोटाले, ये ज़मीन पर जो इनकी ये चीज़ें सामने आई
है, जो इनकी गलतियां लोगों को नजर आई है, जो इनके वायरल वीडियोस आए हैं सामने, जो इनके बयानबाजी आई है, जो रोहिंग्यास को बांग्लादेशियों को बसाने को लेकर इनके बयान आए हैं, जो मुस्लिम को फेवर ये कर रहे हैं वो सारे बयान आए हैं, जो आरटीआई की रिपोर्ट आई है कि 61 करोड़ वक्फ बोर्ड को ये दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लिए इनका जो प्रेम नजर आया, कई सारे मामले हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन बेसिस पे इन्हें नुकसान हो सकता है। कई सारे ऐसे मामले रहे इस बार एमसीडी में आवे जिनसे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है और यही कारण है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस कोशिश तो कर रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कुछ प्रयास हो, कुछ उसका फल मिले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग तरह की बयानबाजी करते रहते हैं उससे भी कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया। जिस तरीके से कन्हैया कुमार कहिए, राहुल गांधी कहिए, जिस तरीके से अंतरकला कांग्रेस का है वो भी लोगों के लिए सरदर्द का कारण बना है। निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय जो है काफी सीटें वो उनको मिलती है, उसके बाद निर्दलीयों को इधर उधर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली का एमसीडी चुनाव काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगातार पूरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी के, कांग्रेस सभी ने इसमें काफी दम झोंका है। एमसीडी चुनाव में जीत के लिए जो है बीजेपी ने कई सारे स्टार प्रचारकों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे वो हेमंत बिश्वा शर्मा हो, सभी ने आके चुनाव प्रचार किया। तो सभी ने चुनाव प्रचार किया, दिल्ली की जनता से खुलकर वोट करने के लिए कहा, दिल्ली की जनता से ये कहा कि वो इस बार जो है उन्हें वोट दे। वही अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए कि ईमानदार पार्टी को वोट दे, सारी चीजें कह रहे थे। एग्जिट पोल जो है वो कहता है कि एक बार फिर जो है मौका जो है पलड़ा बीजेपी की तरफ थोड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि देखिए मुकाबला जो है टक्कर का है। बीच में अगर कांग्रेस निकाल ले जाती है, थोड़े भी अगर यहाँ से सीट निकाल लेती है तो ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और एग्जिट पोल यही कहता है कि कांग्रेस कम से कम 10 सीटें तो निकालेगी ही, और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि मुकाबला दिलचस्प तो हो ही जाएगा। 250 में से तकरीबन 145 से 150 सीटें अगर बीजेपी को मिलती है, यानी एमसीडी में एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आएगा, फिर बीजेपी काबिज होती नजर आएगी। वही आम आदमी पार्टी को 70 से संतुष्टि करनी पड़ेगी, कांग्रेस को 10 और निर्दलीय 20 सीटों पर जो है वो काबिज हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर कहे तो एमसीडी का एग्जिट पोल तो यही कहता है। अब रिजल्ट जो है वो 7 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड पे जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली, जिस तरह से पोलिंग बूथ का हाल था, जहाँ पे एक तरफ भीड़ एक तरफ खाली आप कह सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ था, वो सारी चीजें भी जो है उसे लेकर भी अंदाजा एक तरह से लगाया जा रहा है। वही आपको बता दें चुनाव के दौरान एग्जिट पोल मतदाताओं से प्रभावित ना करे, इसी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कुछ बंदिशें रहती है। उनका रहता है कि एक बार जो है वोटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद एग्जिट पोल सामने आए। तो ये एक बार फिर हम आपको कहेंगे एग्जिट पोल क्या कहता है, हमारा खिलेगा कमल या चलेगी झाड़ू, या फिर भारत जोड़ो आंदोलन का दिखेगा कुछ असर। तो ऐसे में हमारे एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर बता दें 250 सीटों के लिए मतदान हुए हैं, 145 150 बीजेपी को, 170 के आसपास आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 10 और निर्दलियों को 20 सीटों पर काबिज होने की जो आप कह सकते हैं कि गणना है वो निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में क्या कुछ होगा 7 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।